बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इस तरह के ममालिक में रहते हैं, अक्सर बेशतर अगर कोई पाकिस्तान से इन ममालिक में ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुंह से ये फरमाइश जरूर सुनी होगी कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो भाई ये गरम मसाला ले आइएगा, ये वाला मसाला ले आइएगा, ये खाने की चीज ले आइएगा। और इस फरमाइश के पीछे ना कोई ऐसी कोई गलत चीज नहीं होती, नीयत गलत नहीं होती है। मामला यह है कि इन ममालिक में उस तरह का टेस्ट, उस तरह के खाने मुयस्सर और नसीब नहीं होते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की ख्वाहिश को पूरा करने से पहले आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना है। एक शख्स जो कि बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहा था, 57 डेज 57 दिन उसको जेल में गुजारने पड़े। क्यों? क्योंकि उसके बैग से सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला बरामद हुआ था। अब ये वाकया अपनी नौयत का इंतहाई अंधोनाक वाकया है। मैं चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इस तरह का वाकया कभी भी किसी के साथ पेश आ सकता है। उस शख्स की कोई गलती नहीं थी, वो अपने बैग में एक आम मसाला लेके जा रहा था, जो आम को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है, गरम मसाला ये लेके जाया था। लेकिन उसके साथ एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ, आज के वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। और आपके साथ भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, ये वाकया है भारत का शहर है भोपाल। यहां से एक ताजिर, बिजनेसमैन बाकायदा जो है वो मलेशिया जा रहा था, और इसकी जो फ्लाइट थी वो वाया दिल्ली थी, कि पहले भोपाल से ये दिल्ली जाता और दिल्ली से ये फिर बाकायदा मलेशिया इसने उड़ान भरनी थी। अब जैसे ही ये आते हैं जनाब एयरपोर्ट पर और इनके सामान की चेकिंग हो रही थी, आपने देखा ना, सामान को उठा के मशीन के अंदर रखा जाता है, मशीन से सामान गुजर रहा होता है। जैसे ही इसका सामान मशीन से गुजरता है, भाई मशीन जो है ना वो बीप साउंड करना शुरू कर देती है कि भाई बैग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो गड़बड़ का निशानदही की जा रही होती है वो बताया जा रहा है कि इसके अंदर मनशियात है। अब आप सोचिए कितना संगीन किस्म का, कितना खौफनाक किस्म का मामला ये हो सकता है। दोबारा बैग को गुजारा गया, भाई दोबारा से बीप हुई, दोबारा से बताया गया कि बैग के अंदर मनशियात है। कस्टम वाले सारे जो इमिग्रेशन वाले होते हैं उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने बैग खोला, ताजिर को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आपके बैग में मनशियात है। अच्छा, ताजिर मुस्कुराने लग गया। उसने कहा कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, काम के सिलसिले में मलेशिया जा रहा हूं, और मैं बेवकूफ हूं कि अपने बैग के अंदर मनशियात रख के लेके जाऊंगा। जिस चीज को आप मनशियात समझ रहे हैं ये मनशियात नहीं है। एक ये गरम मसाला है, और दूसरी जो चीज है ये आम को सुखा के जो पाउडर बनाया जाता है वो पाउडर इसके अंदर मौजूद है। और अगर आपको कोई भी शक है, आपको कोई भी गलतफहमी है, तो भाई मैं आपके सामने इसको खा के दिखा देता हूं। भाई ऑफिसर्स मुतमईन नहीं हो सके। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसे नहीं हो सकता है, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और ये जो आपके बैग से मसाला निकला है इसको लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए भेजा जाएगा। उसने भाई चेक कराने की क्या जरूरत है, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, आप भी तो इसी मुल्क में रहते हो भाई, ऐसा तो नहीं है ना ये आपके लिए कोई नई चीज हो, अतरंगी चीज हो, आप इसको चेक कर लियो। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसे चेक नहीं होगा, और ये जब तक चेक नहीं होगा तब तक आप जेरे हिरासत रहेंगे। भाई उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद इसके बैग से जो ये दो पुड़ियां निकलती हैं, और ये बेसिकली इसने गालिबन शायद घर के अंदर बनाई होंगी। घर के अंदर जो आम को सुखा के बनाया जाता है, गरम मसाला ये पुड़िया के अंदर ले जा रहा था। अब होता ये है कि इसको दोनों चीज़ों को भोपाल की लेबोरेटरी भेजा जाता है टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। जब ये लेबोरेटरी में पहुंचती है तब तक इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये जेल के अंदर मौजूद है, और पीछे से इसके सामान से जो कुछ बरामद हुआ उसकी टेस्टिंग की जा रही है। भोपाल में गालिबन शायद मशीनरी उस हिसाब से अपडेटेड नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों की निशानदही कर सकती कि भाई ये जो मसाला है ये वाकई में गरम मसाला है, आम से बनाया हुआ मसाला है, या फिर ये मनशियात है। 10 दिन के बाद ये तमाम चीजें वापस कर दी जाती हैं, ये कह के कि भाई हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो इसकी निशानदही कर सके। अब क्या होता है भाई, फिर सेंट्रल लैब भेजा जाता है। सेंट्रल लैब की जो रिपोर्ट आती है वो 57 डेज बाद आती है, 57 दिन के बाद आती है, और इस रिपोर्ट में लिखा होता है कि जनाब इसमें कोई मनशियात नहीं है, ये एक आम गरम मसाला है और दूसरा आम से बनाया हुआ पाउडर है। अब उसके बाद 57 डेज के बाद उस शख्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। अब यह मामला जब अदालत में जाता है तो ऑब्वियसली सोचिए, जिस शख्स को एयरपोर्ट से ट्रैवल करने के दौरान किसी को गिरफ्तार किया गया और उस पर एलिगेशन, इल्जाम क्या लगा है कि उसके सामान से मनशियात बरामद हुई है।
सोचिए कितना संगीन किस्म का इल्जाम है। सोसाइटी में आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई। आपको अलग तरीके से अब सोसाइटी देख रही होगी। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके मोहल्लेदार, आपके जितने भी अजीजों अकारिब हैं, वो आप पर शक करना शुरू हो गए। यानी आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई। भले 57 दिन के बाद आपको छोड़ दिया गया हो, लेकिन उस 57 दिन के दौरान आपकी मेंटली अजियत जो आपने सामना किया है, जो आपने फिजिकल अजियत का सामना किया है, जेल की जिंदगी आपने गुजारी है, उसने आपकी जिंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए होंगे। खैर, मामला अदालत में जाता है और अदालत ये हुक्म देती है कि भाई जो अथॉरिटीज हैं, जिन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर यह जुल्म किया है, वो इस ताजिर को 10 लाख भारतीय रुपीस, 9,000 यूरो मैंने पढ़ा था, 9,000 यूरो यानी 10 लाख भारतीय रुपीस अदा करेंगे 3 महीने के अंदर। और साथ साथ ये भी हुक्म दिया कि ये तो आपकी गलती की भरपाई हो गई, लेकिन ये जो शख्स, जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया, ताजिर को, ये आजाद है कि ये आप पर सिविल लॉ सूट दायर कर सकता है। जो हक के कहते हैं ना कि आपने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है या आपने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ये आप पर लॉ सूट दायर कर सकता है। ये अपनी नौयत का इंतहाई खौफनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ है। लेकिन खैर, उसके बाद फिर इनको कह दिया कि इनको जाने की इजाज़त भी है, ये जा भी सकते हैं, पैसे भी अदा किए जाएंगे और ये लॉ सूट भी फाइल करेंगे। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन सोचिए एक छोटी सी चीज़ आपके लिए कितना बड़ा वबाल जान बन सकती है। मैं अक्सर बेशतर अपने जो पाकिस्तानी भाई होते हैं, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको ये मशवरा दे रहा होता हूँ कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ मंगाए इंसान, भाई बैरून मुल्क से, यार अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, मलेशिया हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ये इन ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे होते हैं ना, यहाँ पर हर तरह की चीज़ आपको मैसर आ जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मिठाइयाँ नहीं मिलती होंगी, आपको लगता है कि भाई मसाले नहीं मिलते होंगे, मसाला जात की कोई कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लाने पर मुमानियत भी होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट्स भी नहीं ले जा सकते हैं, सीड्स भी नहीं ले जा सकते हैं। इसकी पासदारी करनी पड़ती है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लोग अपने घर बैग के अंदर ना पका पकाया खाना लेके जा रहे होते हैं, सब चीज़ें निकाल के साइड पर रख देते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो जब भी कोई इस तरह की मुद्दबाना तरीके से दरख्वास्त करे कि भाई हमारे लिए आ रहे हैं तो ये ले आइएगा, मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि यार उसमें उनकी कोई गलत इंटेंशन होती है, नहीं। जो बैरून मुल्क रहते हैं वो अपने घरों को, अपने घर के खानों को, अपने इलाके के खानों को, अपने जो आपके पाकिस्तान की जो स्ट्रीट फूड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार हमें वो टेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन उसके चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी को अजियत में नहीं डालना है। और ये वाकया इन तमाम चीज़ों का मुंह बोलता सबूत है कि 57 दिन तक बेचारा वो जेल के अंदर रहा, सिर्फ इस वजह से कि उससे सिर्फ ये मंगाया गया था कि भाई गरम मसाला ले आइएगा, या अपनी मर्जी से ले जा रहा होगा, या फिर वो पाउडर ले आइएगा जो आम को सुखा के उससे बनाया जाता है, या अपनी मर्जी से ले जा रहा होगा। लेकिन ये दो चीज़ें उसके लिए 57 दिन तक वबाल जान बनी रही। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।